जल्दी जल्दी चलो, भागो ऐसे, पुलिस आ गई है, जल्दी। अरे पुलिस पुलिस, अरे यहाँ पे पुलिस। चारों तरफ से घेर लो। अच्छा तो तू हीरो है। ए, मेरा मूड अच्छा है, तू क्यों खराब कर रहा है? हाँ, अब मारो उसे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बड़ी चर्चा है आपकी, हर अखबार में आपके बारे में ही छपा है। अच्छा ये बताइए, चलती ट्रेन में आपने प्रसव कैसे करा दिया? नहीं तो मैंने तो ट्रेन ही रुकवा दी। मजाक की आदत नहीं गई आपकी। वो तो मेरे साथ ही पैदा हुई है। भास्कर, इतने गंभीर हालत में आपने प्रसव कराया कैसे? सर मैं इमरजेंसी के लिए हमेशा अपने साथ कुछ दवाएं रखता हूँ और थोड़ा साहसी इंसान हूँ और ऊपर से आपका जूनियर भी हूँ। एक डॉक्टर के तौर पर आपने आधी रात को एम्बुलेंस लेकर हॉस्पिटल में एडमिट कराया। सबका दिल इतना अच्छा नहीं होता। बहुत महान हैं आप। सर मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। भास्कर, मुझे तुम पे गर्व है। थैंक यू सर। वैसे अब उस पेशेंट की हालत कैसी है? अच्छी है सर, आप आज ही ले जा सकते हैं। ये बात है, मैं जाकर उससे मिल लूं? हाँ जरूर। थैंक यू सर। जरूर आओ मेरे हाँ साथ। चलिए सर। डॉक्टर साहब आए थे, तुमने दवा टाइम पर ली ना? सुई लगा लगा कर मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। दवा खा खा कर मेरे मुंह में छाले हो गए हैं। सब तुम्हारी भलाई के लिए हो रहा है ना? दूर क्या हटो। तुम भी? अब मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए और ना ही पति। पिछले साल जब बच्चा पैदा हुआ था तब भी यही कहा था और इस बार फिर से आ गई। ये आदमी मुझे चैन से कब रहने देगा? चुप करो तुम। जब ट्रांसफर तुम्हारे शहर में हुआ तब तुमने वहाँ चैन से रहने दिया। उसके बाद जब दूसरे शहर गया तो वहाँ भी नहीं रहने दिया। आ जाओ की रट लगा दी और जब आ गया तो यहाँ ये हालत है। अरे भैया, आपको सुबह दूसरे वार्ड में देखा था। हाँ, दरअसल वहाँ मेरी बड़ी बेटी को बच्चा हुआ है और यहाँ मेरी बीवी को 5वां बच्चा। हेलो, अब कैसी हो तुम? मैंने डॉक्टर से कह दिया आज तुम डिस्चार्ज हो रही हो। ठीक है। मैं बिल जमा कर दूंगा, तुम जा सकती हो। कहाँ? ये मैं कैसे बता सकता हूँ, तुम्हें समझना होगा। आपने भगवान बनकर मेरी जिंदगी बचाई। आप नहीं होते तो मैं मर गई होती। अब मुझे काम करके अपने बच्चों की परवरिश करनी है, उसका कोई रास्ता बताइए। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? देखो, समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, ये मेरे हाथ में नहीं है। अच्छा हाँ, ये एक जाने माने डॉक्टर हैं और मेरे बहुत करीबी हैं। तुम इनसे जाकर मिलोगी तो ये तुम्हारी जितनी हो सकती है मदद करेंगे। ही सच अ नाइस मैन।
लो पकड़ो और जाकर इनसे मिल लो। ठीक है, हाँ। तो मैं चलता हूँ। झाड़ू पोछा लगा लगा के मेरी जिंदगी हो गई है हाँ मालिक अंदर ही है, आइए 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 आइए। सर सर आप कहाँ हैं सर, जल्दी आइए। की जिप अटक गई है, खुल ही नहीं रही है। आ रहा हूँ। अच्छा तुम हो? नमस्ते सर। नमस्कार। हाँ, तो तुम पता खोजते हुए पहुंच ही गई। वेरी गुड। तुमने कहा था ना कि मेहनत करके बच्चे को पालना चाहती हो, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी परेशानी है। कैसी परेशानी सर? कुछ नहीं, बस यही कि यहाँ सिर्फ मर्द रहते हैं। तुम एडजस्ट कर लोगी ना? मुझे आप पर भरोसा है। क्या कहा? इस चेहरे पर भरोसा है? देखो, मैं आधा विलेन हूँ आधा हीरो हूँ, तुम नहीं जानती। ओके, अच्छा सुनो, मैं तुम्हें यहाँ पर मुफ्त में नहीं रख सकता, इसीलिए आज से इस घर की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी, खास करके रसोई की जिम्मेदारी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ नौकरानी हो, बस औरत के हाथ का खाना अच्छा लगता है इसीलिए कह रहा हूँ। ओके, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बदले में तुम मेरी मदद करना। ओके? ए सोमू, आज से हम लोग यहाँ 3.25 लोग रहेंगे। 3.25? मैं, आप और ये दीदी, 3 ही लोग तो हुए, फिर 3.25 कैसे हुए? ए, इसके हाथ में क्या है? बच्चा है ना, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा कम खाएगा। आप चलो जल्दी से जाकर दीदी को रसोई दिखाओ। जाओ जाओ जाओ, खड़े क्या हो, जाओ ना। चलो दीदी। अरे वाह, आज से अच्छा खाना मिलेगा, खूब खाऊंगा मैं। आइए मालिक। नमस्ते मालिक। क्या बात है सोमू, बड़े दुबले पतले लग रहे हो, सेहत का ख्याल रखा करो। ये क्या मामा जी, अचानक कैसे आना हुआ? क्यों, अच्छा नहीं लगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बताकर आते तो गाड़ी भेज देता। अचानक पहुंचने पर ही कुछ राज खुलते हैं। मेरी बेटी को मैंने एमए कराया है, उससे शादी करने के लिए बड़े बड़े लोग आए, लेकिन मैंने सबको मना कर दिया, क्योंकि जानते हो तुम शादी नहीं करना चाहते हो, देश की सेवा करना चाहते हो। ये सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई। हाल ही में मुझे पता चला है तुम एक गृहस्थ जीवन जी रहे हो, इसलिए तुम्हें मैं आशीर्वाद देने आया हूं। कॉफी। कॉफी लीजिए। यही तुम्हारी बीवी हैं? देखने में मेरी बेटी से तो सुंदर हैं। दूध में पानी नहीं मिलाया है, शक्कर तो बराबर है, डिकाशन तो ज्यादा है, फिर भी अच्छा है। लगता है इसी में डॉक्टर साहब लट्टू हो गए। ये मेरे मामा जी हैं। मैं सिर्फ मामा नहीं हूं, इसकी मां का भाई हूं। मैं इसका भला ही चाहता हूं। सोमू, पानी गर्म हो गया, मैं नहाऊंगा। मामा जी आप आराम कीजिए, मैं क्लिनिक से होकर आता हूँ। ए छोटू देख, ये देख, ये देख, अरे ये देख ना, कितना अच्छा है, देख। अरे रो मत, क्या कर रहा है तू? रुको रुको रुको, देख ना, क्या कर रहे हो? बच्चे से इस तरह से बात की जाती है? उसका नाम लेकर पुकारो, नाम है उसका। होगा तो बुलाऊंगा ना। क्या कहा? बच्चे का नाम नहीं है? नहीं है ना। ये क्या कह रहा है तू? आप ही कोई अच्छा सा नाम रख दीजिए ना। तुम मुझे इसका नाम रखने के लिए कह रही हो? ए, कोई देखना बात बच्चा रो रहा है। आप रख दीजिए। ठीक लो है, रख दीदी, रहा हूँ। तुम पकड़ो। चोर 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 नाम रखते हैं। ये तो उससे भी खराब है। खराब नाम है? अच्छा, नालायक नालायक। ये तो उससे भी बकवास है। ए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तू ही कोई नाम रख दे। दिनेश, किशोर, महेश, गप्पू, कुमार। बस बस बस, इससे बेहतर नाम मैं जानता हूँ, तेरी क्या जरूरत है? इसके लिए कोई अच्छा सा नाम सोच। क्या नाम रखें इसका? कन्हैया कैसा रहेगा? कालूराम? ये लो, मामा जी आ गए, इनसे ही पूछते हैं। मामा जी आप ही कोई अच्छा सा नाम बताइए ना। मुकेश। हाँ, अच्छा। नहीं, उस खूनी का नाम नहीं। नहीं। ये तुम्हें क्या हो गया? एक नाम ही तो सजाया है ना, अगर पसंद नहीं है तो बोल दो, उसके लिए इतना परेशान क्यों हो रही हो? ये नाम नहीं चलेगा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा।
Something is wrong. वो कुछ दिन हमारे घर पर रहे थे। धीरे धीरे मैं उन्हें अपना दिल दे बैठी। फिर हमने शादी कर ली, लेकिन उन्होंने मेरे पिता को मेरे पति मेरे पिता के लिए यमराज बन गए। आती हूँ पिताजी। सुनिए, मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ। कहीं बहरी तो नहीं है ये? सुनिए, मैं आपसे कह रहा हूँ। यहाँ दूध वाली पंकजा, उनके पति का नाम परमेश्वर है। वो लंबे से पतले से छड़ी जैसे दिखते हैं। क्या मुसीबत है? यहाँ आस-पास कौन रहता है और कौन नहीं, यही देखने के लिए बैठी हूँ क्या? बेटी, बाहर किससे बात कर रही हो? पिताजी, पंकजा को कोई ढूंढ रहा है। परमेश्वर की पत्नी पंकजा तो नहीं? हाँ पिताजी। ओ, इसका मतलब आप उन्हें जानते हैं? हाँ जानता हूँ बेटा, तुम अंदर आओ। ओके 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 ओके। नमस्ते नमस्ते, बैठो। लगता है पुराना हो गया है। डरो मत, कुछ नहीं होगा बेटा। बेटी, थोड़ी कॉफी बना लाओ। ये दूध वाली पंकजा का घर नहीं है, जो घर पर हमेशा दूध रहेगा। बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आ रहे हो? मेरा नाम मुकेश है। पंकजा मेरी बुआ हैं। मैं शहर में नौकरी करता था, अच्छी तनख्वाह थी, लेकिन दिल को चैन नहीं था। होटल का खाना, अनाथों जैसी जिंदगी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बुआ जी ने पहले ही मुझे गांव आने के लिए कहा था। लेकिन तुम आज आ रहे हो? बेटा उस दिन गांव में धान की कटाई हो रही थी, पूरा गांव वहीं जमा था। आपसी बैर में किसी ने खलिहान में आग लगा दी, लेकिन उसमें पूरा गांव जल गया। घर में आग लग गई ये सुनकर पंकजा खेत से दौड़ी हुई आई। पूरी जिंदगी की कमाई जलकर राख हो गई ये सोचकर रोने लगी। हमने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो वापस नहीं आया। मकान के तबाह और बीवी की मौत के सदमे से वो वापस नहीं आ पाया। पागलों की तरह यहाँ वहां घूमता रहा। फिर पता नहीं कहाँ चला गया, आज तक कोई खबर नहीं है। मेरा जो एक रिश्ता था वो भी खत्म हो गया। अब जीने की कोई इच्छा नहीं रही। ऐसा नहीं कहते बेटा, मरना आसान है, लेकिन जीने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। जिंदगी संघर्ष का नाम है। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो बेटा? मुझे नहीं पता। बेटा, जो जीवन के संघर्षों का सामना नहीं कर सकता है वो इंसान नहीं होता। वंदे मातरम। वो आदमी पागल हो गया है। किसी भी नए इंसान को देखता है तो ऐसे ही चिल्लाता है। आप उसके सामने मत जाना, वो पत्थर भी मारता है। उसे बताया नहीं कि आजादी मिल चुकी है? बताया है, पर उसे विश्वास नहीं हो रहा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम आजादी पाकर ही रहेंगे। तू हमारे देश के कीमती राज को इसके जरिए दुश्मनों तक पहुंचा रहे है ना? शांतिपूर्ण देश में दंगे कराने के लिए आया हुआ देशद्रोही तू ही है ना? तुम लोग तो इस देश में धंधा पानी करने के लिए आए थे ना, लेकिन तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम लोगों ने कंपनी शुरू कर दी,
वो भी अंग्रेजों की कंपनी। तुम लोगों को भगाने के लिए महात्मा कष्ट उठा रहे हैं, महात्मा कष्ट उठा रहे हैं। मर गया। इनकलाब जिंदाबाद। छोड़े नहीं। आराम से। बस बस हो गया हो गया। छुइए मत। बस अब मुझे समझ में आया कि हॉस्पिटल में लड़कियों को ही नर्स के काम के लिए क्यों रखते हैं। जिसको चोट लगती है ना उसे ही समझ में आता है। दिखने में तो इतने लंबे चौड़े और तंदुरुस्त हो, उस पागल को 2 हाथ नहीं लगा सके। वो तो पागल है, 3-4 थप्पड़ लगाते तो अपने आप सीधा हो जाता। वो बेचारा पागल है, उसे क्या करूंगा मारकर। उसे मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। बेटी यहाँ आओ। आई पिताजी। बाप रे। दर्द हो रहा है क्या? आई पिताजी। भैया यही है ना वो? तुझे पिछले हफ्ते आने को कहा था, आई क्यों नहीं? चलो तुम। भैया इसकी उम्र ज्यादा हो गई है। इसकी जवान बेटी बताया क्यों नहीं? माफ कर दीजिए भैया। इसका कितना रुपए बकाया है? 150 रुपए भैया। ठीक है कोई बात नहीं, पैसे तुम बाद में दे देना। क्या मैं तुम्हारी बेटे के साथ बात कर सकता हूँ? तुझे शर्म नहीं आती क्या? तू चल बेटी अंदर। भैया आप पर थूक कर जा रही है। ये सब चलता है, तुम पीछे आओ। महेश भैया, महेश भैया। कर्जदार को ज्यादा इज्जत देने की जरूरत नहीं है। महेश कह के बुला। कुछ भी हो भैया, उम्र का लिहाज करना पड़ता है। अरे कर्जदार से कैसा लिहाज करना है, गधा कहीं का। ये सामने से बैल की तरह कौन आ रहा है? नमस्ते मालिक। क्या बात है, कर्जा नहीं चुका पाया तो गधे चराने चला गया नहीं था? मालिक, मेरे लिए लड़की देखने पास के गांव गया था। तुझे कौन लड़की देने के लिए तैयार हो गया? मुझे लड़की नहीं मिल रही है। इस साइज वाले को लड़की कैसे मिली? क्या बे, हाथ में घड़ी पहन रखा है? नहीं, ससुराल मालिक, वालों ये ने मेरी दी है है। क्या? ए उतार उतार इसके हाथ से घड़ी, उतार इसके हाथ से। नहीं नहीं। बाहर आ जल्दी से। कर्जा वापस करने की औकात नहीं है, औरतों की तरह घर में छुपा बैठा है। 3 महीने हो गए तुझे पैसे लिए हुए, पैसे देने का टाइम आया तो यहाँ से गायब हो जाता है तू। आज मैं खुद यहाँ आया हूँ, तू कड़क कड़क नोट निकाल। मालिक बस 2 दिन और इंतजार कीजिए। इंतजार करते करते ही आज आया हूँ। भैया थोड़ा रहम कीजिए ना। 350 रुपए हैं, वो अभी के अभी निकाल। गरीब आदमी के दिल से निकली हाय अमीरों के घर को जला कर रख देती किसने है। कहा ये? किसने कहा ये पता नहीं, पर याद आ गया। जब से सर पे गमछा बांधने लगा है तू बहुत बोलने लगा है। चल उतार ये गमछा। सिर पर कौवे ने चोच मार जब दी थी। देखो यही कहता रहता, कौवे ने मारा, चिड़िया ने मारा। तो उससे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, पैसे कब देगा? मालिक देखो, जब पैसे लेने होते हैं तो सिर झुकाकर कमर पर गमछा बांध कर आ जाते हैं, और जब पैसे देने का वक्त आता है तो मूंछों को ताव देने लगते हैं। ये कोई तरीका है क्या? बोल पैसे देता है या नहीं? ए, अगर इसने पैसा नहीं दिया तो इसके बकरे को उठाओ, ब्याज में काट लेना। तुरंत इसके बकरे को उठा लो और जाकर कसाई को बेच आओ। हाँ, पर भैया कुत्ते का बच्चा भी है क्या? इसे याद दिलाने के लिए कुत्ता छोड़ रहा हूँ। अगर इसी के कुत्ते ने इसे काटा तो इसके पेट में 14 इंजेक्शन लगेंगे। इसे बोल के तुझे तेरे ही कुत्ते से कटवाऊंगा। समझा कि नहीं समझा तू? ऐसा लगता महीने भर से नहाया नहीं। ये तो बड़ा अन्याय है। ये कौन है जो बड़बड़ कर रहा है? इतना ही दुख हो रहा है तो खुद आके पैसे दे दे। भगवान करे तू बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए तू। पता नहीं ये इस गांव से जाता क्यों नहीं। तुम लोगों में बहुत हिम्मत आ गई है, मेरे खिलाफ बोल रहे हो। मैं कौन हूँ जानते हो? मैं क्या हूँ ये बात जानते हो? 30 बार जेल जाकर आया हूँ, समझे तुम लोग? ठाकुर बाबा मेरे बाबा थे, 10 लोगों का कत्ल करके पुलिस के हाथ नहीं लगे, आखिर में खुद को चाकू मारकर उन्होंने अपनी जान दे दी। गुंडा फकीरा। इसका छोटा आप भाई जेल में है। मुझे नहीं, मेरे परिवार को बदनाम कर रहा है तू। सुन लो सब, तुम सब लोग मेरे कंधे पर बैठ के मेरे कान काटने की सोचना भी मत, समझ गए? चल बकरा उठा। आदमी की कोई औकात नहीं, उसकी बलि चढ़ गई बेचारी बकरी। बकरे को उठाओ और मेरे पीछे आओ। मेरी बकरी।
अरे बाप रे, इनका शरीर तो आग की तरह जल रहा है। इतनी सी चोट से ये हाल है, कहीं बड़ी चोट लग जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। बेचारा, बुखार जब तक नहीं जाता तब तक ये यहीं रहेंगे, कैसे चलेगा? नहीं नहीं, मुझे डरने की क्या जरूरत है, ये तो इंसानियत है। एक अनजान को अपने घर पर ऐसे रखना ठीक नहीं है। चुप रह, कुछ तो तरस खा। हे भगवान, अरे 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 अरे, ये क्या किया? मेरी नई नई साड़ी फाड़ दी। बस 2 ही बार पहनी थी मैंने। कितने पैसे जमा किए थे, मेले से ली थी जाकर। अरे चालू माल था, तभी तो जल्दी फट गया। बिल्कुल लोकल। क्या कहा? एक तो साड़ी फाड़ दी, ऊपर से नुक्स निकाल रहे हो। नहीं, अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम्हें दूसरी साड़ी दिला दूं? क्या कहा? साड़ी दिलाओगे? लहंगा भी दिला देना। लेकिन तुम होते कौन हो? तुम्हारे मन में आखिर चल क्या रहा है? मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। पहले तुम ये जो झाड़ू है ना, इसे नीचे रखो। औरत को गुस्सा आता है तो वो बिल्कुल काली बन जाती है, या फिर संसार को जलाने वाली आग। ऐसी बात नहीं है, मैं गुस्से में होती हूँ तो कुछ भी बोल जाती हूँ। हे भगवान। क्यों परमेश्वर, ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। ठीक कैसे नहीं होगे? मेरे पैसे लेकर आराम से जो बैठे हो। बात सुनो, तुमने जो पैसे लिए हैं उसका ब्याज तुम्हारी बेटी से भी ज्यादा बड़ा हो गया है। अब बोलो क्या करना है? 3 एग्रीमेंट बदल चुके हैं। हमारी तनख्वाह, उसका ब्याज, ये सब कौन देगा बताओ? हमारे भैया देंगे क्या? इसकी हालत देखिए, तुम्हें जरा भी चिंता नहीं है। थोड़ी सी और मोहलत दे दो, इस बार ये भेड़ बकरी बेचकर तुम्हारे सारे पैसे दे दो। तुमने जो पैसे लिए हैं ना, उसका ब्याज भी इन सबको बेचकर नहीं भर पाओगे। सुन रहे, ये कब आया? रात भर तेरे घर में ही था क्या? 2 जवान जोड़े एक साथ 12 घंटे अकेले रहे हैं। गांव की इज्जत की परवाह है कि नहीं? ये सब पाप हो रहा है, इसलिए हमारा गांव बर्बाद हो रहा है। चुप रहिए, बिना जाने परखे ऐसा मत बोलिए। देखिए, मैं आपका पैसा दे दूंगा। मैं क्यों तुम्हारी बात सुनूं? मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं, उसका ब्याज लेने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। उस दिन जब मैं घर आया था तो तुमने कहा अंदर मत आओ, मेरे घर में जवान लड़की है, मेरी इज्जत चली जाएगी। आज शहर से पतलून पहन के एक लड़का क्या आ गया, रात भर उसे अपने घर में रख लिया। जवान लड़का घर में रहा, अब इज्जत नहीं गई तुम्हारी। अब पूरा गाँव नहीं हंसेगा तुम पर। अब देखो, अब तो ये भी हंस रहा है तुम पर। इसी धंधे में असल डालने की जरूरत नहीं, किसी भी तरह का लगान नहीं लगता। ऐसे लोगों का खजाना कभी खत्म नहीं होता। ए, तू कौन है? तेरा यहाँ क्या काम है? तू कौन है? भाई है ये, पहचानते नहीं क्या? साहूकार है। बहुत पहुंचे हुए हैं। ब्याज के नाम पे जो भीख मांगते हैं, ये वही है ना? ए, हाथ बदन से अलग कर दूंगा, समझा? शांति शांति, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पहले मैंने कहीं आपको देखा जरूर है। शहर में देखा होगा। मिलकर खुशी हुई आपसे। मैं भी अक्सर शहर जाया करता हूँ। क्या बात है, दल बदल रहा है तू? बस ऐसे ही। क्या? सुन परमेश्वर, मेरे साथ चल, मुझे तुझसे कुछ काम है। चल। सुन परमेश्वर, अब मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूंगा, तेरा सब कुछ अपने कब्जे में लूंगा। ये हुई ना 100% की बात। अरे वाह, ऐसी बात है तो परमेश्वर की खटिया मैं लूंगा। ऐसी बात है तो इसके घर में जो सोने की मूरत है, इसकी बेटी लक्ष्मी। वो मेरी है। सुनो, होश में रहकर बात करो। ये मत समझना कि तुमसे कोई बात पूछने वाला नहीं है। कर्ज मैंने लिया है, मेरी बेटी ने नहीं। लगता है तुमने महाभारत नहीं पढ़ी।
सुनो परमेश्वर, एक आदमी की गलती के कारण 5 लोग मिलके एक आदमी की बलि चढ़ा दिए। अब उसी तरह तुम्हारे कर्जे के कारण तुम्हारी लड़की की बलि बेटा जाने दीजिए, रहने दीजिए। तेरी तो तुझे मैं बताती हूँ, औरत से पिटेगा ना तो तेरी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। दोबारा यहाँ पर आया ना तो मार मार के एक कर दूंगी। लक्ष्मी, तू ये अच्छा नहीं कर रही है। आज तूने जो भी किया है ना, उसके लिए तुझे पछताना पड़ेगा। और सुन मेरी बात, सुन, तू मेरी है, मैं तुझे लेकर जाऊंगा। पागल कहीं का। अरे मुझे छोड़ोगी तब तो जाऊंगा ना। अरे पहले हटो तो। वो केकड़ा देख लिया तो उसे देखकर डर गई, इसलिए। उस दिन तो मुझे मारने के लिए खड़ी हो गई थी, आज एक केकड़े को देखकर डर गई तुम। तुम्हारी वीरता सिर्फ बोलने के लिए है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, अब उसे मार दीजिए ना। अरे ये क्या किया? मार दीजिए वरना दोबारा आ जाएगा। रास्ते में चलते समय चींटियां पैर के नीचे दबकर मर जाए तो जैन मुनि बहुत दुखी हो जाते हैं। अब मेरा दिल इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन कम से कम ऐसे किसी की हत्या नहीं कर सकता। इसका मतलब आप मांस मच्छी नहीं खाते क्या? खाता हूँ, बकरे का खाता हूँ और मुर्गे का भी खा लेता हूँ कभी कभी। दिल पे लिखा है तेरा नाम, बन गए दिल के तुम मेहमान। हवा का झोंका बनकर आए, आकर मेरे दिल पर छाए। यही है तेरा प्यार, तेरे लिए बेकरार। यही है तेरा प्यार, तेरे लिए बेकरार। तेरे प्यार में पागल मेरा दिल पिया, ओ पिया। जानम जब से तुमसे मिले हैं, दिल में लाखों फूल खिले हैं। महका महका सारा आलम, प्यार में जब से तुमसे मिले हैं। जानम जब से तुमसे मिले हैं, प्यार में लाखों फूल खिले हैं। बस बेटी बस। शहर का खाना खाने की आदत हो गई है। गांव का सीधा साधा खाना अच्छा नहीं लग रहा है। बिना स्वाद का खाना, बिना खुशियों का जीवन, बिना विश्वास का भविष्य, बस ऐसे ही हमारी जिंदगी चल रही है। हाँ, जब मेरी हालत अच्छी थी तब आए होते तो बात अलग होती। भोजन के लिए दौलत नहीं देखी जाती। भगवान कृष्ण ने अमीर के घर के पकवानों का त्याग करके सुदामा के दिए हुए चावल ही खाए थे। तुम ठीक कह रहे हो बेटा। सुदामा के घर भगवान कृष्ण ने भोजन किया, इसी वजह से माता लक्ष्मी का वास उनके घर पर हो गया था। तुम्हारे भोजन करने से हमारे दिन बदल जाएं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इस घर में तो पहले से लक्ष्मी रहती है। ये सब तो ना बस कहने की ही बातें हैं। मेरे पिताजी कोर्ट कचहरी से निकलते कहाँ हैं? मेरी किस्मत में तो यही है। परेशान मत हो बेटा। अपनी गरीबी के कारण ही बेटा मैं तुम्हारी शादी नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे दिमाग पेड़ को खोखला कर देता है, वैसे ही तुम्हारी चिंता दिन रात मुझे खोखला करती चली जा रही है। मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ।
न जाने कब ऊपर वाले के यहाँ से बुलावा आ जाए। सोचता हूँ अपने जीते जी इसकी शादी कर दूं, लेकिन उस शाहूकार से लड़ने के लिए मेरे अंदर अब वो ताकत नहीं। आप चिंता मत कीजिए। ऊंचे पेड़ों और पहाड़ों पर ही शहद मिलता है, जो खाने में बहुत मीठा होता है। दुख से लड़ने पर ही इंसान को जीत मिलती है। बेटा, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत तसल्ली मिली है। अब सब कुछ अच्छा होगा, ये मेरा विश्वास है। हे, मर्द जब बहुत खुश होता है तो उसे कुछ करने का मन करता है। हाँ, सही बात और है। जब करने का मन करता है तो उसके लिए कुछ इंतजाम करना पड़ता है। जब से मैं पैदा हुआ हूँ उस दिन से मैं उतना खुश नहीं हुआ जितना मैं आज हूँ। हाँ भैया। उठ जा बे। और तू भी उठ। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए आज बिना सोचे समझे मांग लो। बस आप ना मेरा ब्याज माफ कर दो। बस यही मुझसे नहीं होगा। मैं चाहे कितनी भी पी लूं पूरे होश में रहता हूँ। मेरे पीने के बाद जो बचे उसे तुम लोग चाट लेना। भैया पीने के बाद हमेशा ज्ञान की बातें करते हैं। कैसा ज्ञान बे? अगर मैं ज्ञान दूंगा ना तो तू बेहोश हो जाएगा, समझा? मैं अकेला ही ये नहीं पीता हूँ, पूरी दुनिया पीती है। मैं समझा नहीं। जिसके पास ये है ना वही समझेगा। 3/4 पानी है, 1/4 धरती है। धरती पानी में तैरते रहती है, मैं तैर रहा हूँ तो क्या गलत है? बस इस ज्ञान की बात के लिए भैया को डॉक्टर की उपाधि भी दे सकते हैं। क्या ज्ञान की बात कही है? भैया मेरा भी एक सवाल है। ये रेडियो का आविष्कार किसने किया है? एडिशन। मेडिसिन। अरे पूरे साल बीमार रहने वाले वो मेडिसिन नहीं एडिसन है। एक बात बताओ, तुम्हारे घर पर जो नए मेहमान आए हैं वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं क्या? नहीं तो क्यों दीदी? वो दिखने में कैसे हैं? मुझे क्या पता। 10 दिन से तुम्हारे यहाँ है, बात नहीं हुई? बात तो अच्छी करते हैं, पर वैसे वो मुझे नहीं पसंद। तुम्हारे बारे में मैं जानती नहीं क्या? क्या जानती हो? तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। चले। ये क्या भैया पीते ही आंख बंद कर ली आपने? आंखें बंद नहीं है, गांव में जो जाल डाल रखा है ना उसमें कौन सी मछली फंसेगी यही सोच रहा हूँ, समझा? हमें भी तो बताइए। आईने के व्यापारी के सपने पूरे नहीं होते, मेरे पूरे होंगे। मुंह बंद करके बैठे रहो और देखते जाओ मैं क्या करता हूँ और मेरे साथ क्या होता है। अरे रे 2 पैग अंदर क्या चला जाए तो बुढ़िया भी एकदम अप्सरा जैसी लगने लगती है। तो आप मुझे बुढ़िया कह रहे हैं? नहीं मैंने तो तुझे दादी अम्मा कहा। जा खिलता गुलाब जरा मेरी तरफ देखो, खिलता गुलाब जरा इसकी तरफ देखो, बिजली के जैसी ये तेरी जवानी, बनने दे अपनी कोई कहानी, बनने दे इसकी भी कोई कहानी। खिलता गुलाब जरा मेरी तरफ देखो, खिलता गुलाब जरा इसकी तरफ देखो। आवारा बादल मैं आशिक तेरा, तेरी अदाओं पे हूँ मैं मरा। आवारा बादल में आशिक तेरा, तेरी अदाओं पे हूँ मैं मरा। तंदाना तंदाना तंदाना, हाय रामा ये क्या है दिल जाना, हाय रामा ये क्या है दिल जाना। देख तुझे दिल धड़के मेरा, कोई तो बताए क्या करूं, आशिक हूँ जान मैं तेरा। खूब ही बनेगी तेरी मेरी जोड़ी, खिलता गुलाब जरा मेरी तरफ देखो, खिलता गुलाब जरा प्रीतम नाम बन जाओ जो तुम मेरी जान। रख लूं अपना प्रीतम नाम, बन जाओ जो तुम मेरी जान। तंदाना तंदाना तंदाना, हाय रामा
मेरे और इसकी लड़ाई में कोई बीच में नहीं आएगा। क्यों बे, तू घर बसाएगा और हम लोग देखते रहेंगे? तेरी इतनी हिम्मत कि मुझ पर हाथ डालेगा? आज छोड़ूंगा नहीं तुझे। माफ कर दे। तूने मुझ पर हाथ डाला है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कहाँ गए सब लोग? अबे आराम से कर बे। अरे तुम लोगों ने सुना नहीं क्या? इनको सीधा करके लेटाओ ना। हाँ। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे जीते जी मेरे सीने में हाथ लगाएगा? एक बात सुन ले, मेरे जीते जी कोई ऐसा नहीं कर सकता। बैठ जा। भैया जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है इसे दुश्मनों ने भेजा हम पर नजर रखने के लिए। सुनो, अगर हम आपस में लड़ेंगे तो देखने वाले हम पर थूकेंगे। मर जाए तो अच्छा है। अरे यार, मैं तो कहता हूँ हम इसे छोड़कर चलते हैं ना। यह उस शहरी बाबू के लिए कह रहा था। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? क्या ठीक कहा? यहाँ हाथ उठाता है वहाँ भीगी बिल्ली बन जाता है ये। अब हमें सावधान रहकर इसकी हरकतों पर नजर रखनी होगी। रात गई बात गई। अरे आप तो महान है भैया। महान महान बोल के भैंस की तरह मत बैठ। चल मेरे हाथ पैर दबा। अच्छा अच्छा। थोड़ा ऊपर ठीक से, आराम से दबा। पता नहीं कौन सा बहाना बनाकर वो उसके घर में रह रहा है। हम उसे बेइज्जत करके, शर्मिंदा करके, बदनाम करके इज्जत उसकी। बस कर, ऐसी कोई बात मत करना। वो मेरी होने वाली बीवी है। अच्छा, आगे से ऐसा नहीं होगा। गाँव वाले विश्वास करेंगे ना? ये गांव मेरा है, मैं जिसे चाहूँ यहाँ से निकाल सकता हूँ। वो कैसे रहेंगे? आपने सबको ऐसा बना दिया है कि कोई भी न्याय की बात नहीं कर सकता है। इसका मतलब है कि कर्जा देकर गांव वालों को अपना गुलाम बना दिया है। ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, मेरी महानता मुझे मालूम है। तो चुनाव के समय में हम जो दल बदलते हैं उसके बारे में क्या बोलोगे आप? मजाक बना रखा है। चुप करो भैया, पहले ही गुस्से में है। भैया, क्या हम अपनी लक्ष्मी के बारे में बात करें? अपनी लक्ष्मी नहीं, मेरी लक्ष्मी। वो तो आपकी ही लक्ष्मी है, मैंने तो बस ऐसे ही कहा था। तुझे मेरे मामले में बोलने की जरूरत नहीं है, ये मेरा निजी मामला है। अगर बीच में बोला तो तेरी आंखें निकलवा लूंगा, जबान खिंचवा लूंगा, समझ गया? ठीक से दबाओ बे, बहुत दुख रहा है। दबाओ ना। हाँ। तुम्हारे पिताजी ने तुमसे मिलने के लिए कहा। नहीं कहा होता तो नहीं आते, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। किसी को आपसे मिलना हो, लेकिन आपको उससे क्या? लेकिन मैं ऐसे हमेशा नहीं आ सकता। ऐसा क्या जरूरी काम है आपको? तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? शादी तो करनी है, लेकिन जिससे करना चाहती हूँ वो पता नहीं क्या सोच रहा है। क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हैं? अच्छा, रहने दीजिए। अब आप यहाँ पर बैठिए, मैं नहा कर आती हूँ। ए बालू, क्या यार, तेरे भाई का बेटा मर गया तो तू इतना दुखी क्यों है? ये सब छोड़, ये बता लक्ष्मी के बारे में क्या सोचा? वो शादी किए बिना गृहस्थी बसा रही है, पूरा गांव देख रहा है और तू यहाँ चुप बैठा है। परमेश्वर जी अच्छे परिवार से हैं। हाँ। अभी उनकी हालत ठीक नहीं है। हाँ। तुम उनका दिल दुखाने वाली बात मत करो। हाँ। पंचायत बुलाने की जरूरत नहीं है, वो मेरे बड़े भाई जैसे। भैया मामा भांजा चाचा भतीजा अपने घर में रखो, मुझे न्याय से मतलब है। मैं कल ही पंचायत बुलाऊंगा, नहीं तो कोई इस गांव में नहीं रह पाएगा। छोटी छोटी बातों पे पंचायत बुला लेते हैं ये। कोई बीच में बोला तो जबान काट लूंगा, चुप बैठो। अब पंचायत किस लिए बुलाई है, वो भी बिना मतलब के? अब बीवी के बहस पर भी पंचायत बुलाने लगे हैं। पहले ये उसे तंग करता रहता है, अब लक्ष्मी को बेइज्जत करने के लिए इसने पंचायत भी बुला ली है। ये महापंचायत नहीं, घटिया पंचायत है। इसके साथ इसे तबाह करे बिना नहीं छोड़ेंगे। भैया,
मेरे साले की मुर्गी पिछले 6 महीने से गायब है, उसे तो अभी तक ढूंढ नहीं पाए। ये क्या न्याय करेंगे, मुझे भरोसा नहीं है। अरे तू न्याय की बात कर रहा है? तू किससे पूछ के शराब के ठेके में मुर्गी रखा बे? चाटने के लिए अचार नहीं था, इसलिए तेरी मुर्गी खा गया होगा कोई। तेरे मुंह से बड़ा तेरा नाक है, ये बात किसी ने तुझसे कही और तू जुबान खोल रहा है? अब मुंह खोला तो मुंह तोड़ दूंगा। कोई कुछ कहने नहीं देता है। ये क्या है? पूरे गांव के सामने अपमान क्यों कर रहे हैं? ताकि बाद में उसकी बेइज्जती ना हो। क्या तुम जानते हो क्या चल रहा है? बताओगे तो पता चलेगा ना। तू जानकर क्या करेगा? मुंह बंद रख। तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक नहीं है, गलत बात है ये। 30% ब्याज, 40% ब्याज, ऐसा भी कोई करता है क्या? अगर तुमने अपनी हरकतें नहीं बदली तो पूरा गांव मिलकर तुम्हें जान से मार देगा। उधर जाओ वरना ठीक नहीं होगा। अरे भैया, आप इलेक्शन में खड़े रहिए और जीतिए ना। हैं? मैंने ये आवाज कहीं सुनी है। भैया भैया यही है ये। क्यों बे? 6 महीने से ब्याज नहीं दिया और यहाँ बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। पैसे दे, पहले पैसे चुका। ठीक है, पंचायत में न्याय की बात करो तो मार पड़ती है, तो फिर पंचायत बुलाई क्यों? सुन लिया ना, यही हालत तुम्हारी भी होगी। जल्दी से फैसला सुनाओ। भैया, आपने जवान लड़की के घर में एक अनजान आदमी को ठहरा दिया और पिता होकर भी इसका साथ दे रहे हैं। साहूकार जी ने बड़ापन दिखाया और इनको माफ कर दिया, पर गांव की इज्जत के लिए लड़की को सजा देनी पड़ेगी ना, तभी तो बाकी लड़कियों को सबक मिलेगा। क्या कहते हो तुम लोग? बोलो। आप फैसला सुनाइए ना। सुनो, यही पंचायत के सामने उठक बैठक लगाओ। पूरे गांव के सामने इसकी बेइज्जती हो गई। अब मेरे सिवा इससे शादी कौन करेगा? मैं कल ही जाकर इसके बाप से इसका हाथ मांगूंगा। बहुत मजा आएगा। भैया, जब गांव वाले आपके बारे में ऐसी बातें करते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? उसे काट के नदी में फेंक दूं या घर में बंद करके जिंदा जला दूं? भैया, मेरा मतलब ये नहीं था। अगर किसी से प्यार हो तो दूसरे से शादी नहीं करनी चाहिए। अब मैं क्या करूं बालू? पता नहीं वो मुझे लड़का क्यों अच्छा लगता है। अगर तुम अपनी बेटी को साहूकार से बचाना चाहते हो तो अब उसका एक ही रास्ता है, जल्दी से उसकी शादी कर दो। बालू, तुम अच्छे परिवार से ताल्लुक रखते हो, मेरी तरह तुम्हारी भी अच्छी परवरिश हुई है। तुम्हारी बातें मुझे सही लग रही, फिर भी मैं देखता हूँ। देखना नहीं, करना है। किसी अनजान आदमी को लड़की दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं, अगर इस बात पे भरोसा हो कि वो उसे अच्छी तरह से देखेगा। अगर वो आवारा रह चुका हो तो वो जिम्मेदारी कैसे निभा पाएगा, ये बताओ। सड़क पे घूमने वाले कुत्ते को जंजीर से बांध दें तो वो सड़क पर घूमेगा या खूंटे के आसपास? बेटा बनकर मेरी अर्थी को कांधा देना और दामाद बनकर मेरी बेटी की जिंदगी संवार देना। मुझे माफ कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपकी बेटी के लायक नहीं हूँ। बेटा, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मेरी बेटी सोने की मूरत की तरह है। मना मत करो। इतनी सुंदर लड़की से शादी करना मेरे लिए खुशकिस्मती होगी, लेकिन मैं इस लायक नहीं हूँ। बेटा, मेरी बेटी कुछ करना ले। जाओ, जल्दी जाओ, उसे पकड़ो, जाओ। ये क्या कर रही हो तुम? थूको, थूको, निकालो मुंह से बाहर, जल्दी करो। क्या कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें? निकालो, थूको। देखो, अगर मुझसे शादी करोगी तो बहुत दिनों तक चैन से नहीं रह पाओगी। चाहे एक ही दिन क्यों ना हो, पर मैं तुम्हारे साथ ही जीऊंगी। तो तुमने फैसला कर लिया है?
ये सब क्या है? आपकी शादी के लिए हम सब तैयारियां कर रहे हैं भैया। यहाँ तैयारी करने से वहाँ तैयारी हो जाएगी। बिल्कुल। उठा चप्पल, हे चल। जल्दी कर, पहनाओ मुझे। चलो शुरू हो जाओ तुम लोग। सुनिए भाई साहब, साहूकार चाहे जो भी करे पर लक्ष्मी खुश रहनी चाहिए। उसके आने से पहले लक्ष्मी की शादी करवा दीजिए। अरे भाई, आप सोच क्या रहे हैं? ये लीजिए हार, जल्दी से शादी करवा दीजिए, इससे पहले कि वो कभी ना आ जाए। ये लो, तुम भी ले लो। ये लो मंगलसूत्र, दे दो। पहनाओ बेटा, पहना दो। ये लो। रुक जाओ, रुक जाओ। बस 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 बस। इधर आ। मैं दूल्हा हूँ या तू? आप ही हो ना। तो फिर तूने कुर्ता क्यों पहना है? बस ऐसे ही। तो फिर मुझ में और तुम में क्या फर्क दिखेगा? उतारो कुर्ते सब, उतारो। उतारो भाई, उतारो। बेटा, तुम दोनों की जोड़ी सलामत रहे, तुम दोनों सदा खुश रहो, यही आशीर्वाद है। भगवान सदा खुश रखे। सुनो साहब, मैं आगे जा रहा हूँ, तुम लोग शगुन का सामान लेकर मेरे पीछे पीछे आ जाओ। चलो। हाँ चलो जल्दी, मेरे भैया की शादी है। जल्दी करो, शुभ मुहूर्त निकलना नहीं चाहिए। परमेश्वर। अरे भैया, हाँ साहूकार जी, आपने जैसा कहा था मैंने करवा दिया। इसका मतलब मैं वरमाला हाँ, पहन करवा सकता दिया। हूँ। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ। मुझसे शादी का वादा करके किसी और से शादी करा दी। आप क्या कहते हो? आशीर्वाद दोगे ना? भैया आशीर्वाद दीजिए ना, कम से कम ये तो खुश रहेंगे। चल जा। जा रहा हूँ पर छोड़ूंगा नहीं। देख लूंगा। ये पुरानी सी चटाई, ये झोपड़ी, ये गांव के फल, सुहागरात पर ये सब बहुत अजीब लग रहा होगा ना? ये पुरानी चटाई नहीं, कश्मीरी कंबल है। और ये झोपड़ी नहीं, बल्कि एक महल है। ये फल सूखे हैं, लेकिन तुम्हारा हाथ लगते ही ये शहद जैसे मीठे हो जाएंगे। आपको ऐसी बातें करनी भी आती हैं? हाँ, मैं कहाँ बात करता हूँ, कोई बुलवाता है मुझसे। कौन है वो? मेरी पत्नी। आज की नशीली है रात, आजा पिया आजा मेरे पास। हे आज की नशीली है रात, आजा पिया आजा मेरे पास। बाहों में उठा ले ओ पिया रे, मुझको छुपा ले ओ पिया रे। आज की नशीली है रात, आजा पिया आजा मेरे पास। इस प्यार की नई शुरुआत है,
बात कोई खास नया एहसास है, खुद को जरा सा संभाल लो, यूं ना खुद को बहकाओ। चल जा रस चाहत का मुझ में घोल दे, प्यार का रस बरसा के, तन मन की आग प्यासी है आज, मुझको गले लगा ले आज तू, नशीली है ये रात, आज की नशीली है रात, आजा पिया आजा मेरे पास। तुमसे कहती जवानियां, दे दे कोई निशानियां, जाने जा रंग लाएगी तेरी मेरी कहानियाँ, रात मिलन की आई अब दूर हुई तन्हाई। छाने लगा है जो नशा, आने लगा है दिल को मजा, तन मन की आग प्यासी है आज, मुझको गले लगा ले आज तू, नशीली है ये रात, आज की नशीली है रात, आजा पिया आजा मेरे पास। तुझ में समा जाऊं मैं, कहता है दिल पिया, बाहों में भर लो तुझको, आजा मेरी प्रिया, रात मिलन की आई अब दूर हुई तन्हाई। छाने लगा है जो नशा, आने लगा है दिल को मजा, तन मन की आग प्यासी है आज, हाँ तन मन की आग प्यासी है आज, गले से लगा ले पिया आजा मेरे पास, बाहों में उठा ले ओ पिया रे, मुझको छुपा ले ओ जानते हो पिया उसने मुझे रे। इतना बेइज्जत किया, उसके बाद भी मैं चुप क्यों रहा? क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। छोड़िए ना भैया, अब उस बात को जाने दीजिए ना, आपके लिए कोई और लड़की देखेंगे। नहीं, मैंने सभी लड़कियों को गलत निगाह से देखा, लेकिन प्यार सिर्फ उसी से करता हूँ। भैया आप बहुत परेशान हैं, जगह बदलने से आपका दिल भी बहल जाएगा। हम लोग कुछ दिनों के लिए बाहर होके आते हैं, है ना भैया? हम नहीं, सिर्फ मैं। देखना लक्ष्मी दीदी को लड़की ही होगी। अरे नहीं, लड़की नहीं लड़का होना चाहिए। अरे चुप करो, मेरा भाई अपनी बीवी के पीछे भाग गया और हमारी बहन ही हमारी देखभाल कर रही है, देखना लड़की होगी। एक कुछ भी चाहे कुछ भी हो, भगवान की मर्जी। लगता है मेरा नसीब मेरा साथ दे रहा है। अब तू मुझसे नहीं बचेगा। ये अरे पुलिस आई गांव में, पुलिस पुलिस देखो क्या हो गया, जल्दी जल्दी चलो, भागो यहाँ से, पुलिस आ गई है, जल्दी। अरे पुलिस पुलिस, अरे यहाँ पे पुलिस। चारों तरफ से घेर लो, खोलो दरवाजा, खोलो। साहब आप घर में और कौन है?
मेरी बेटी और दामाद। चल हमारे साथ चल। साहब इन्हें पकड़कर क्यों ले जा रहे हो? क्या कसूर है? ये खूनी है, इसे तो फांसी होकर ही रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता, ये बहुत शरीफ आदमी हैं। आपने किसी से झूठी खबर सुनी है। मैं सबूत लेकर आया हूँ। अगर ये चले गए तो मेरी बेटी सड़क पर आ जाएगी। मैं तो कुछ दिनों का मेहमान हूँ। भगवान के लिए इन्हें छोड़ दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ साहब। मेरा काम है मुजरिम पकड़ना, माफ करना या दंड देना कोर्ट का काम है। इंस्पेक्टर, हमारे गांव आकर बेटे को कैसे ले जाते हो? अब ये मैं भी देखता हूँ। पुलिस को धमकी देते हो? तुमने समझा क्या आया मैं अपनी हाथ में रहो, नहीं तो तुम्हें भी डाल देंगे अंदर। रुकिए, रुकिए, आप इन्हें क्यों लेकर जा रहे हैं? हाँ, खून किया इसने, इसे तो फांसी होगी। पूछो इससे। क्या ये सच कह रहे हैं? आप वाकई में खूनी है क्या? कुछ तो बोलिए। ऐसे चुप क्यों खड़े हैं आप? खामोश रहकर मेरी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। आप खून कैसे कर सकते हैं? हमारा बच्चा होने वाला है। प्रसव के दौरान मैं मर गई तो अच्छा है, वरना हमारा बच्चा बड़ा होकर पूछेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? ये कहूंगी कि आप खूनी हैं? बोलिए, कह दीजिए कि ये झूठ है। बोलिए ना। तुम्हें अपने आप को संभालना चाहिए। मेरी बात मानो लक्ष्मी, संभालो, संभालो अपने आप को, संभालो। मेरी बात सुनो प्लीज, सुनो लक्ष्मी। बस बहुत हुआ तुम्हारा, चलो अब। सर, इन्हें छोड़ दीजिए सर, ये किसी का खून नहीं कर सकते। भगवान के लिए इन्हें छोड़ दीजिए, मेरे पति को छोड़ दीजिए। दूर हटो, इसे मैं कैसे छोड़ दूं? हाय, अपनी बंदूक नीचे करो। मैंने कहा नीचे करो। इंस्पेक्टर, बंदूक नीचे करने के लिए कहो। इंस्पेक्टर, चाहे कितना भी खून कर लो, सजा एक बार ही मिलती है। मैं मौत से नहीं डरता, मैंने पहले भी खून किए हैं। अरेस्ट हिम। पिताजी, पिताजी मुझे लेकर जा रहे हैं। पिताजी, पिताजी देखिए उन्हें कैसे मार रहे हैं। पिताजी, पिताजी अब वो वापस कब आएंगे? बोलिए ना पिताजी, पिताजी, पिताजी उन्हें समझाइए ना, कुछ बोलिए ना पिताजी, वो आ जाएंगे ना? बोलिए ना, बोलिए ना, कुछ तो बोलिए, बोलिए ना पिताजी, पिताजी, पिताजी। नहीं। पिताजी, पिताजी, आप भी मुझे छोड़कर चले गए, अब मैं कैसे जीऊंगी? लक्ष्मी, बेटा कुछ खा लो। मुझे भूख नहीं है दीदी। अरे तुम पेट से हो, ऐसे भूखे नहीं रहते, थोड़ा सा खा लो। मैं कैसे जीऊंगी? अपने बच्चे को कैसे पालूंगी मैं? चुप कर पागल कहीं की। सड़क के किनारे जो गरीब मजदूर रहते हैं, उनके पास कौन सा पैसा या बंगला रहता है? उनके बच्चे कितने सुंदर रहते हैं। देख, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। ऐसा सोचेंगे तो दुनिया में कोई भी खुश नहीं रह पाएगा। ये ले, खा ले। भैया, भैया, इन्हें मत लेकर जाइए, मत लेकर जाइए। बहन, तुम्हें देखकर बहुत दुख हो रहा है। एक तो तुम्हारा पति जेल में है और तुम्हारे पिता की मौत हो गई।
तुम कर्जा कैसे उतारोगी? लक्ष्मी, जेल से फरार मुजरिम कैद, उसकी फांसी की सजा बरकरार। तुम्हारे पति को मैंने पुलिस से पकड़वाया और उसके बदले मुझे 10,000 रुपए इनाम मिला। तुम हाँ कह दो तो तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। और डिलीवरी प्राइवेट हॉस्पिटल में कराएंगे। अच्छे से ध्यान रखेंगे। तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। लक्ष्मी, मैं चाहता हूँ तुम मेरी हो जाओ। मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। मुझे जीते जी मार दिया, अब और क्या चाहते हो तुम? मेरी ऐसी हालत है, इसका कारण सिर्फ तुम हो, और अब कहते हो कि मेरा भला चाहते हो। तुम्हें जो कहना है कह लो। मैं रात को आऊंगा, तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं। तुम्हारे घर के बाहर बैठकर तुम्हारी हिफाजत करूंगा। चलो रे। तुम चिंता मत करो, वो तो है ही कमीना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम रो मत लक्ष्मी। लक्ष्मी, हे लक्ष्मी, खोल दरवाजा, खोलना। सुन ले, मैं तेरा बाहर इंतजार कर रहा हूं, तुझे बाहर आना ही होगा। रुक जा लक्ष्मी, रुक जा, कहाँ भाग रही है? देखा जाए तो ये शादी नहीं है, बस एक एक्सीडेंट है। यस। एक मर्द एक औरत द्वारा लिखे जाने वाले लंबे इतिहास का पहला पन्ना होती है। शादी पहले कुंडली का मेल देखते हैं, फिर लड़का लड़की का मेल देखते हैं, फिर परिवार का मेल देखा जाता है। इन सब चीजों के बाद ही लड़की को देखा जाता है। फिर उससे पूछा जाता है, लड़की को नाचना आता है, लड़की को गाना आता है। ये स्वाभाविकता है, इसलिए नहीं कि बाद में लड़की को नचवाकर पैसे कमाने के लिए, बल्कि ये जानने के लिए कि लड़की लूली लंगड़ी या बहरी तो नहीं है। उसके बाद ही पत्रिका छापते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ दिन का अंतराल रखकर ही छपवाते हैं। जानती हो क्योंकि ताकि इस बीच में उस लड़की के बारे में या उस लड़के के बारे में कोई गलत बात पता चलती है तो तुरंत शादी रुकवा देनी चाहिए। दुल्हन को बनारसी साड़ी पहनाती हैं दूल्हे की बहनें। जानती वो किस लिए? ताकि वो पता लगा सकें कि वो लड़की पूरी तरह कुंवारी है या नहीं। ठीक इसी तरह से दूल्हे को भी रेशम की धोती पहनाई जाती है ताकि ये पता चल सके कि ये लड़का पूरा मर्द है या नहीं। इतना ही नहीं, इन सब के बाद दूल्हे को न्योता देते हैं
और दूल्हे को अच्छी तरह से तैयार करके उसको गाड़ी में बिठाकर गलियों में घुमाया जाता है। जानती हो क्यों लड़की का बाप ये कह रहा होता है कि मैं अपनी बेटी की शादी इससे कर रहा हूँ? क्योंकि ये अच्छा लड़का है, इसमें कोई ऐब नहीं है और ना ही इसका किसी और लड़की से चक्कर है, और कहीं ये लड़का पहले से शादीशुदा तो नहीं है, बस यही पूछ रहा होता है। देसी दवाई को शहद में डुबो कर देते हैं, वैसे ही पुराने समय में रस्म और रिवाज बनाए गए हैं। शादी इसी को कहते हैं, इसे ही जन्म जन्म का साथ कहते हैं और यही जिंदगी का दस्तूर होता है। शादी करना इतना आसान खेल नहीं होता है। उसके लिए हमें पूरी जानकारी घर परिवार रिश्तेदार नातेदार सबकी करनी पड़ती है, तब जाके शादी होती है। यही शादी करने का तरीका होता है। अब ये बताओ, मैंने तुमसे इतनी सारी बातें बताई, लेकिन क्या इसमें से एक भी बात तुम्हारी शादी में हुई थी? मेरी शादी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर तुम्हारी शादी शादी नहीं है। और ये भी जान लो, शादी कोई खेल खिलौना नहीं है, जब चाहो आदान प्रदान कर लो। मैरिज इज ए लाइफ टाइम एग्रीमेंट वेयर वाइफ लाइफ लॉन्ग पार्टनर। सिर्फ पैदा करने से कोई बाप नहीं बन जाता, बेटी को अच्छी जिंदगी देनी होती है। तुम्हारे बाप ने क्या किया? मरते समय अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने के लिए किसी के हाथ में तुम्हारा हाथ दे दिया। वो बाप नहीं है। सिर्फ मंगलसूत्र पहनाने से कोई पति नहीं हो सकता, आखिरी तक पत्नी की देखभाल करनी होती है। लेकिन तुम्हारे पति ने ऐसा नहीं किया है। नाम के लिए तुम्हारे गले में मंगलसूत्र पहना दिया और तुम्हें हमेशा के लिए गर्भवती बना दिया। क्या यही पति का कर्तव्य होता है? तुम्हारे पति ने अपनी खुशी के लिए और खुदगर्जी के लिए तुम्हारा पूरी तरह इस्तेमाल किया है, जबकि ये समाज की नजर में बहुत ही गलत बात है। इस तरह का कार्य अच्छे पुरुषों को शोभा नहीं देता है। ये बहुत ही घटिया काम है जिसकी कोई भी हद नहीं है। बेगाट, उसे दासी और पत्नी में अंतर ही नहीं पता। दासी से सुख मिलता है सिर्फ 5 मिनट के लिए, लेकिन पत्नी से जीवन भर का सुख मिलता है। कुछ ही दिन पहले बांग्लादेश में, पाकिस्तान में और श्रीलंका में कितनी ही औरतों का बलात्कार किया गया। उनका बलात्कार करने वालों को पति के रूप में स्वीकार कर सकते हैं? बताओ मुझे। भास्कर ने कहा है, तुम्हारे जीवन में जो शादी हुई है वो सिर्फ एक एक्सीडेंट है। मर्द कुछ भी कर सकते हैं। ओहो, तुम लोग ऐसा कहती हो, इसीलिए 33% आरक्षण देने के लिए संसद में बहस चल रही है अभी तक। एक औरत राज करती हो, उसे 356 लगाकर कैसे हटाया जाए ये सब जानते हैं। और तुम भी 33 साल की उम्र में खिड़की के पीछे छिपकर कब शादी होगी यही सोचती रहती हो। समय के साथ तुम्हें भी बदलना होगा। समझो, एक पंडित मछली नहीं खाता है, लेकिन एक बंगाली पंडित पूरी तरीके से मछली का भक्षण करता है। ठीक उसी तरीके से तुम्हें भी अपने विचारों को बदलना होगा। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? ऐसा मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी हैरानी से बहुत खुश हूँ, लेकिन यह बात पूरी तरह से सच नहीं है। मैं भी एक बाप हूँ बेटा। मेरी बात सुनो। बेटी जब जवान हो जाती है तो उसे छूने में उसका बाप पूरी तरीके से संकोच करता है। ऐसी है हमारी संस्कृति। लेकिन पति के साथ ऐसा नहीं है। वो चाहे कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, उसको अपनी औरत की रक्षा आखिरी दम तक करनी पड़ती है। आंख से एक बूंद आंसू भी निकले तो उसे पोंछने की कोशिश करता है, नहीं तो उसका कारण जो भी होता है वो जिम्मेदार है। पिटने के लिए तुम्हारा पति मेरे हाथ नहीं आया, लेकिन तुम आ गई हो। अब एक काम करो, तुम दूसरी शादी कर लो, नहीं तो पिटाई करूंगा तुम्हारी। सर, मैं गांव की लड़की हूँ। गांधी जी ने क्या कहा था? हर बदलाव की शुरुआत गांव से होनी चाहिए। इस बदलाव की शुरुआत तुम करो, क्योंकि आज भी गांव में औरतों को आजादी नहीं है और सुरक्षा भी नहीं है। लेकिन शहर में ऐसा नहीं है। यहाँ तो मर्दों को ना सुरक्षा है और ना आजादी है। परेशान कर रखा है इन अलग अलग बातों ने। अब तुम अच्छी तरह से सोच समझकर फैसला लो। बेटा, मेरी बेटी को हजारों लड़के मिल जाएंगे, लेकिन इसके जैसी अच्छी लड़की की तुम ही मदद कर सकते हो बेटा। मैं तो सिर्फ उम्र में बड़ा हूं, लेकिन तुम दिल से बहुत बड़े हो। दुनिया वाले क्या कहेंगे, मजाक करेंगे, इन सब बारे में तुम मत सोचना। जो अपने लिए जीता है वो स्वार्थी होता है, जो दूसरों के लिए जीता है वो महात्मा होता है। तुम महात्मा हो। मामा जी, सगा बेटा नहीं सही, लेकिन मैं आपके बेटे से एक बात और मैं कहूंगा, तुम हमेशा मेरे लिए अच्छे रहोगे। मैं चलता हूँ, ठीक है? किस लिए खून किया? लड़की के लिए या कोई दुश्मनी थी? पैसों के लिए? इज्जत के लिए। ऐसा भी कहीं होता है? सुना कि पुलिस वालों को नानी याद दिला दी। इन 4 दीवारों के अंदर ये शेर है। फांसी से डर गए थे? कहते हैं ऊपर नर्क है। मुझे लगता है सब झूठ है। हम लोगों को नरक से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो वैसे ही नरक भोग रहे हैं। देख लेना, बाद में सब कहेंगे कि हम लोग जेल में क्यों नहीं गए। इन सब को छोड़ो बेटा, तुम ये बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? मेरे पिताजी और सरपंच बहुत गहरे दोस्त थे।
एक दिन रात को सरपंच जी हमारे घर कार में आए और मेरे पिताजी से मिन्नत करने लगे कि वो उन्हें कैसे भी करके बचा लें। तुम्हारे पिताजी उनकी बातों में आ गए? बहुत सीधे थे बेचारे। इन सब बातों में अमीर लोग बहुत तेज होते हैं। उसके बाद पुलिस ने कार की तलाशी ली और कार में गांजा मिला। अरे वाह, सोचते ही नशा हो गया। क्या कहे, गरीबी बोरा भर कर आ गई। मैंने पूरे देश में चोरी की है, कई बार पुलिस वालों को चकमा भी दिया, पर ये लोग बहुत चालाक होते हैं। इनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, इनकी आंखें भी बहुत तेज होती है। पहले तो जमानत, कोर्ट, वकीलों का चक्कर लगाते रहे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद 5 साल की जेल हो गई। शुरुआत में तो सरपंच ने मदद की, लेकिन फिर नजरें चुराने लगा, जिसकी वजह से हमारा परिवार बहुत ही मुसीबत में आ गया। एक दिन मैं और माँ उसकी मिल पर उससे मिलने गए। सोचा कि वो हमारी मदद करेगा, लेकिन उस कमीने ने मेरी माँ की इज्जत लूट ली। बदनामी के डर से मेरी माँ ने फांसी लगा ली। मैं इस अपमान को भूल नहीं पाया। इंतजार करता रहा, बस इंतजार करता रहा। ठीक है, कल आ जाइए, बात करते हैं। हाँ गुड मॉर्निंग मैडम। हाँ, आइए आइए, बैठिए। हाउ आर यू? फाइन मैडम, आप कैसी हैं? हाँ, मैं अच्छी हूँ। अच्छा ठीक है, आई विल कॉल यू बैक। अपना ख्याल रखना। हाँ मैडम, जिस लड़के की बात की थी ना, वो यही है। ओ, तो ये वही है। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? अशोक। ही इज वेरी स्मार्ट। घर पे भी ऐसे ही बात करता है। पिता का नाम? भास्कर। भास्कर, आपकी शादी कब हो गई? आपने बताया नहीं। मैं गार्डियन हूँ इसका। मैडम, आपकी स्कूल के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूँ। यहाँ के बच्चे बहुत अच्छी तरह पढ़ते हैं, इसीलिए मैं इसे यहाँ पर लेकर आया हूँ। फीस की जानकारी दे दें तो मैं इसे आज ही यहाँ पर एडमिशन दिला दूँ। गाढ़ा दूध हजम नहीं होगा, इसलिए थोड़ा पानी जरूरी है। वो क्या है, छोटी सी गलती हो गई और पानी में दूध मिला। मेरे सामने ही इतना पानी मिलाते हो तुम, मेरे पीछे कितना पानी मिलाते होगे? हाँ? अरे बेटा, मेरा दूध कितना गाढ़ा है ये तुम्हें देखते ही पता चल जाएगा। यही दूध पी पी के तू इतना बड़ा हुआ है। ओए, बकवास मत किया कर। अरे सोमू, समझा कर, मिलावट से ही तो दूध में स्वाद आता है, पर ये सब तेरी समझ में नहीं आएगा। नहीं समझा क्या? रुई और आग अगर पास में हो तो आग लगेगी, यहाँ पता नहीं कब आग लगेगी। चल जा यहाँ से। तू मेरे घर में जो दूध देता है उसके पैसे लेने के लिए 4 लड़कियां आती हैं। आज तक पता नहीं चला असली बीवी कौन है, हा?
मेरी बात सुन, सड़क पार करते समय गाय भी देखती है कि आसपास कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, और तुझमें इतनी भी अकल नहीं है, दूसरों के मामले में टांग अड़ाता है। साहब बुरा मत मानना, जो लोग आपके सामने कल तक मर्यादा से सिर झुकाकर खड़े होते थे, वही लोग जब आपके बारे में ऐसे- ये सब बकवास मेरे सामने मत कर, चुपचाप निकल जा यहाँ से, जा। मेरे माता पिता सब आप है, अगर आप भी नाराज होंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? रो मत बेटा, रो मत। मैंने तुम्हें हमेशा अपना भाई समझा है, लेकिन लक्ष्मी के बारे में तू ऐसी बातें सुन रहा था तो गुस्सा आ गया। ये बता, हमारे सिवा उसका दुनिया में और है ही कौन? उसके लिए और कौन बोलेगा? मुझे माफ कर दे, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, मुझे माफ कर दे। आजा, ऊपर बैठ ना। रो मत, मुझे माफ कर दे, अब भी मुझसे गुस्सा है? अब ऐसे मत करिए। अरे बाप रे, कितना भारी है, सारा राशन तू ही खाता है क्या? यहाँ आओ। क्या ये सब? तुम यहाँ से घर छोड़कर जाना चाहती हो क्या? कोई बेवकूफ बकवास करेगा और तुम घर छोड़कर चली जाओगी? इस दुनिया में हर किसी को खुश रखना किसी के बस की बात नहीं है। लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं, उनकी चिंता मत करो और अपने काम से काम रखो बस। मैं तुम्हें बिल्कुल गलत नहीं समझता और तुम्हारे लिए इस घर से सुरक्षित कोई जगह नहीं। फिर भी अगर तुम्हें कहीं जाना हो तो मुझे साफ साफ बता दो। तुम्हें इस घर में रहने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता, मैं खुद तुम्हें छोड़कर आऊंगा। लेकिन अगर तुम अभी ये घर छोड़कर गई तो इसका मतलब ये होगा तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, और ये मेरे लिए बड़े अपमान की बात है। आज के इस पावन दिन पर मैं आपके साथ हूँ। मुझे इस बात की खुशी है, मैं आपको नमन करता हूँ। आप जानते हैं, इस समाज ने बड़े से बड़े लोगों को कटघरे में खड़ा किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि सबके सब गुनाहगार हैं। आप सबके साथ भी न्याय होना चाहिए। अरे क्या बोल रहा है ये? ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसे कैसे बोल रहा है वो? मैं 2 दिन में यहाँ से छूट जाऊंगा। अरे मैं भी छूट जाऊंगा। हाँ, हम सब आपके साथ हैं। आप लोगों को चिंता करने की कोई ये अपना बात भाषण नहीं कब बंद करेगा? अरे यार, साल में एक बार बोलता है, बोलने दो। भरोसा रखना चाहिए। वहाँ पर देख, मक्खियाँ लड्डू खा रही है। ओहो, इस देश का खाने दे कानून भाई, खाने दे। कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता। लड्डू हम सबको मिलेंगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। वहाँ देख, नेताजी खुद थैला लेकर आए हैं, उनसे बचेगा तभी तो मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। चलो चलो यार, कम से कम लड्डू चलो तो अभी खाएं, लड्डू हाँ? खाने चलते हैं। अरे लाइन से जाना यार। हेलो, लाइन में आ जाइए। तू कौन होता है बोलने वाला? न्याय की बात कोई भी कर सकता है। पहली बार इस जेल में मर्द को देखा है। तो हम मर्द नहीं है क्या? इसे तो सबक सिखाना ही चाहिए। ए, शंकर से पंगा लिया तो जिंदा नहीं बचेगा। दोबारा ऐसी गलती मत करना। हाँ? ए, तुम क्या कसाई की दुकान पे अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे हो? कुछ नहीं हो सकता तेरा। रुक जाओ साहब, मैं अपने हिस्से का लेकर जा रहा हूँ। जा। भाई, आपके हिस्से का लड्डू है, खाइए ना, खाइए। हाँ, मैं जल्दी ही मरने वाला हूँ और मरने से पहले 5 गिनने से पहले मेरा लड्डू मुझ तक आ जाना चाहिए, वरना मार मार के तंबू बना दूंगा। रख, तू भी रख, चल आगे चल, आगे चल, आगे चल। आजा, रख दे, आजा। खड़ा क्या, जा ना, रख। एक लड्डू अभी भी कम है। हाँ?
ए, तू मरना चाहता है क्या? तुझे देखकर बाकी लोग भी यही करेंगे, इसलिए तू भी ये लड्डू नहीं खाएगा। हाँ, ये लड्डू बहुत अच्छा है, समझा? आओ बेटा, बेचारी पेट से थी, उस साहूकार का जुल्म सह नहीं पाई और गांव छोड़कर चली गई। बच्चा अब तक कितना बड़ा हो गया होता, तुमने उसे अकेला क्यों छोड़ा बेटा? सुना है हमारे कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते। ये बात बिल्कुल सही है। कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की, ब्याज के बदले उनकी इज्जत से खेलता रहा। एक बात बता, गन्ना कब कड़वा लगता है? जब ज्ञान आ जाता है तब वो कड़वा लगने लगता है। अब मुझे कड़वा लग रहा है। इसका मतलब है आप ज्ञानी हो गए हैं भैया। इसका मतलब पूरा गांव मुझे इज्जत देगा। ए, जरा पानी ला। ए! मैं तुझे मारने के लिए आया था, लेकिन भगवान ने तुझे सजा दे दी है। चाहता हूं मैं। पानी, पानी, यहाँ बैठा दो। सड़क पर बेहोश पड़ा हुआ था, हम लोग उधर से ही गुजर रहे थे, इसलिए यहाँ पर उठा कर ले आए। लगता है बहुत भूखा है, कुछ खाने के लिए दे दीजिए। चलो चलते हैं। लगता है आप बहुत भूखे हैं। लगता है आपको कोई याद कर रहा है। मुझे कौन याद करेगा? मेरा अब कोई नहीं है। मुझे सुनकर बहुत दुख हो रहा है। मेरे पति पास के स्कूल में मिठाई बेचते थे, वो भी चले गए। हाँ, क्या कर सकते हैं। मैं तुम्हारे लिए मिठाई बना कर दूंगी, तुम जाकर बेच आया करना। इससे तुम 2 पैसे भी कमा लोगे और अपनी बीवी बच्चों को खोज भी पाओगे। मैं इसी स्कूल के सामने मिठाई और आइसक्रीम बेचती हूँ। सुबह 9 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम में 5 बजे अच्छा काम होता है। उस समय आ गए तो तुम जरूर अपने बच्चे से मिल पाओगे। ठीक है। अगर तुम्हारे पिता का नाम भास्कर है तो इनिशियल बी होना चाहिए ना? कुछ तो गड़बड़ है। ए, समथिंग रॉन्ग। ए, पियोला फ्रेंड्स। क्या बात है बेटा, गुस्से में हो? चॉकलेट चाहिए क्या? मेरे पिताजी कहाँ हैं? पहले खाना खा लो, फिर बताती हूँ। हाँ, नहीं, मुझे अभी बताओ। अब रोना मत शुरू कर। चल जा खाना खा। नहीं, बताओ ना। डॉक्टर साहब आ जाएंगे। एक काम कर, पहले खा ले फिर बताती हूँ। हाँ, चला जा। उठ ना। देख, जिद मत कर, चुपचाप खाना खा ले। क्या हल्ला मचा रखा है यहाँ पर? मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। क्या कहते हैं वो लोग? तुम्हारे पापा कौन है, तुम्हारे पापा कौन है पूछते हैं। अच्छा, तो अब तुम इतने बड़े हो गए हो।
मैं तुम्हारा बाप हूँ, अब तुम्हें पता चल गया ना? मैंने ऐसा ही कहा था, पर सब कहने लगे कि बी फॉर भास्कर होता है, फिर एम क्यों? बस इतनी सी बात। एम से मेरी दादी का नाम है और पी से पिताजी का नाम, दोनों मिलाकर एमपी बन गए। एमपी से कहीं आतंकवादी उठाकर न ले जाए, इसलिए आधा काट कर एम कर दिया, इसलिए मेरा नाम बन गया एम भास्कर। कल ही जाकर अपने दोस्तों को बताऊंगा। मत बताना। क्यों? क्योंकि उससे दादी को बहुत परेशानी होगी। तुम पढ़ाई करने जाते हो या ये सब करने? तेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं, जा जाकर उनके साथ खेल। जा 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 जल्दी जा। देखो, कोई मरीज मरने वाला भी होता है ना, तो डॉक्टर उससे यही कहता है कि 60 साल तक जियोगे। इससे भी मैंने इसी तरह का झूठ बोला, लेकिन ये बात एक न एक दिन बच्चे को बतानी ही पड़ेगी। आप कहना क्या चाहते हैं? इस बच्चे को वाकई में एक पिता चाहिए। क्या बात है अंकल, 2 दिन से नहाए नहीं? तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए नहीं आया। डॉक्टर के पास नहीं गए? उम्हूं। तो चलिए हमारे डॉक्टर के पास चलते हैं, मुफ्त इलाज करने के लिए कहूँगा। घर में खाना भी खा लेंगे। आज नहीं बेटा, जिस दिन तुम्हारे घर कोई खास बात होगी उस दिन आऊंगा और खूब अच्छी तरह से दावत खाऊंगा मैं। ठीक है अंकल, मेरे जन्मदिन पर बुलाऊंगा, हाँ जरूर आना। रुक जाओ कुमार, देखो तुम्हें मेरे लिए कुछ भी नहीं कहना, पहले उस लड़की को देखो फिर जवाब देना। ओके? ओके? तो वहाँ देखो। ओके। आओ आओ आओ, ये मेरा दोस्त है, बस यहाँ मिलने आया था। हाँ जाओ, तुम जाओ ना। बोलना, तुझे लड़की पसंद है? हाँ लड़की तो अच्छी है, लेकिन अब ये लेकिन क्या? जो भी मन में साफ साफ कहना। सर आपका उस लड़की का कुछ क्या कह रहा तू? सर हॉस्पिटल में सब लोग आपके और उसके रिश्ते के बारे में गलत बातें करते हैं। किसी हॉस्पिटल ने तुम्हें नौकरी नहीं दी, मैंने तुम्हें नौकरी दी, और आज तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहा है? सर शादी कर लूंगा मैं, आपके लिए शादी कर लूंगा मैं इससे, लेकिन उसके बाद पूरी जिंदगी सर झुका के जीना पड़ेगा मुझे। सर झुकाने की कोई जरूरत नहीं है। जब तुम उस लड़की पर शादी करने से पहले ही शक कर रहे हो, तो शादी के बाद पता नहीं क्या क्या करोगे। अब तुम हाँ कर भी दो तो मैं नहीं मानूंगा। निकल जाओ, खड़े क्यों हो? निकल जाओ यहाँ से, और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? माँ ने मारा। माँ ने मारा? बेचारा, कैसे मारा? हाथ से मारा। हाथ से ही मारा ना? मेरी माँ तो मुझे आग से मारा करती थी। सच? और नहीं तो क्या। तुझे पता है तेरी माँ बहुत अच्छी है। पता है तुझे मारने के बाद उसने क्या कहा? मैंने बेटे को मार दिया है, बेचारा रो रहा है, जाके उसे समझाओ। ऐसा कहा? हाँ बेटा, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है। सो जा बेटा। पता है उसने और क्या कहा? उसने मुझसे कहा कल स्कूल जाते समय मेरे बेटे को 3 चॉकलेट दे के भेजना, उसके दोस्तों के लिए भी। हाँ बेटा, तू सो जा। आंखें बंद कर लो। ये तो सच में सो गया। इसी को बचपन कहते हैं। काश हम भी बच्चे होते। हाँ भरत, कैसे हो? हाँ मैं भास्कर बोल रहा हूँ। और बताओ, मैंने जो फोटो भेजे थे तुमने देख लिया क्या? सच में यार, मैंने बहुत कोशिश की। सब लोग मुझे पागल कहते हैं यार। अरे मुझे तुम्हारा लेटर और फोटो मिला। तुम जिससे कहोगे मैं उससे शादी कर लूंगा। तुम एक अच्छे इंसान हो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए अलग जगह है। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हाँ, मैं भरत बोल रहा हूँ। अमेरिका से आ गया हूँ। तुम्हारा फोटो देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। क्या कहा? नहीं करना चाहती? मैं बस अपने बेटे के लिए जी रही हूँ। बात क्या है? आप उन्हें मना कर दीजिए। मैं तो बस तुम्हारी भलाई चाहता हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। मेरी इसमें मर्जी नहीं है। ठीक है, थैंक यू। आजा आजा। ये क्या है यार? तू सिगरेट पी रहा है? फेंक फेंक, नीचे फेंक इसे। क्या है ये सब? इसके लिए थोड़ी बुलाया था। अरे ये क्या? बोतल?
तू ये पी भी रहा? अरे रे। हाँ? क्या देख रहा है? जिस इंसान में एक भी बुराई नहीं होती वो 30 साल में मर जाता है, और जिसमें सारी बुरी आदतें होती हैं वो 80 साल तक जीता है। हमारे देश में देखा है कि जो गुंडे मवाली होते हैं, खूनी होते हैं, उनकी इज्जत की जाती है, और जो बाइबल कुरान की बातें करते हैं उन्हें पागल कहते हैं, उनका मजाक उड़ाया जाता है। ओहो, ये तुम्हें क्या हो गया? ये कैसी बातें कर रहे हो? चलो अंदर आओ। आओ बैठो। पहले तो आराम से बैठ। लक्ष्मी, कॉफी लेकर आना। यही लक्ष्मी है और ये मेरा फ्रेंड है। So she is second hand. What? क्या बकवास कर रहे हो? तो तुम अंदर जाओ। हे, मैंने गलत क्या कह दिया? शोरूम से बाहर निकलते ही कार सेकंड हैंड हो जाती है। लाखों खर्च करके जिस घर को बनाते हैं कुछ दिनों बाद वो घर पुराना हो जाता है। और ऊपर से बच्चा भी है, मतलब पुराना माल है। फिर भी चलेगा, मैं शादी कर लूंगा। ओहो, तुम शादी के लिए तैयार हो? ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ, इतनी जल्दी भी क्या है? मेरी कुछ शर्तें हैं। हाँ बोलो। हार्ट ऑफ द सिटी में 5 ग्राउंड में एक छोटा सा घर, छोटा सा, मेरे नाम करना। एक छोटी सी कार, लैंसर हो, फोर्ड हो या पोर्शे हो, तुम्हारी औकात के मुताबिक मेरे नाम कर देना, भूलना नहीं। हाँ, एक और बात, 5 लाख कैश मेरे नाम पर बैंक में डिपॉजिट कर देना। हाँ? तुम पैसे के लिए ये शादी कर रहे हो? यस, नो डाउट। लड़की पैदा करना गुनाह है क्या? बहुत ही बड़ा गुनाह है। या ऑलवेज। अब मुझे नहीं लगता कि मैं प्रैक्टिस करके कमा पाऊंगा, क्योंकि हर तरफ बहुत क्लिनिक हो गए हैं, सब बेकार बैठे हैं। 1-2 लोग चमक जरूर गए हैं, कहते हैं उनका नसीब अच्छा है, और वो किस यूनिवर्सिटी में मिलता है मुझे नहीं पता। आजकल स्कैन करके पता कर लेते हैं कि बच्ची है क्या, और बच्ची हुई तो उसे वहीं खत्म कर देते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे देश में औरतें बचेंगी ही नहीं। मैं भी तो यही कह रहा हूँ। हजारों महात्मा कहें, हजारों लोग कहें, फिर भी हम नहीं सुधरेंगे। तुम दूसरों को राय देने चले हो, हाँ? और खुद? मैं ब्रह्मचारी हूँ। अरे जा, ये बातें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है। हम अपने मर्जी के मालिक खुद ही होते हैं। अगर हम चाहे तो किसी की जिंदगी संवार सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं। अपनी भावनाओं का खून मत करो। इट इज इक्वल टू अबॉर्शन। आई हेट यू। गेट आउट। गेट आउट? इसलिए अमेरिका से बुलाया क्या? जब तुम्हारा जी करेगा बुलाओगे और जब जी करेगा भगा दोगे, हाँ? ओके, बाय। माँ, क्या है? वो मिठाई वाले अंकल बहुत अच्छे हैं। मैंने अपने जन्मदिन पर उन्हें भी बुलाया है। उन्हें ले आओ ना। किसी को मत लाना और किसी से बात भी मत करना, समझ गया? मैंने उन्हें प्रॉमिस किया है माँ। तो चुपचाप सो नहीं सकता? पहले ही जिंदगी ने मुझे इतने सारे दुख दिए हैं, उतना काफी नहीं है? चल सो जा। क्या हुआ? माँ के पास से उठकर मेरे पास आ गया? मैं ना माँ के साथ सोऊंगा ना बात करूंगा। क्या? आपसे भी बात नहीं करूंगा। मेरे साथ बात नहीं करेगा? बात नहीं करूंगा कहकर बात करता जा रहा है। अब बात नहीं करूंगा। ओहो, ओके। नींद आ रही है? सोच। क्योंकि उसकी मदद करने वाले कई लोग होते हैं, लेकिन लक्ष्मी को देखा तुमने? वो तुम्हारे घर में बर्तन साफ करने वाली नौकरानी की तरह जी रही है, क्योंकि वो हमारी संस्कृति को समझती है। वैसे तुम खुद ही उससे शादी क्यों नहीं कर लेते? हाँ? क्या बकवास कर रहे हो? सोच समझ कर बोलो। वो मुझे अपना भगवान समझती है और मैं उसके साथ शादी कर लूं? और क्या, इसमें गलत ही क्या है? जब वो बड़ा होगा तो लोग उसे खूनी का बेटा कहकर चढ़ाएंगे। चोरी डकैती करने वाला वाल्मीकि था, क्या बाद में वो संत महात्मा नहीं बना? मैं चाहता हूँ कि वो एक अच्छा आदमी बने। माँ बाप की आदतें जरूर आएंगी, क्योंकि वो एक जॉइंट प्रॉपर्टी है। कलंक में ही कर्ण पैदा हुआ था, उसके बारे में कोई गलत नहीं कहता, और आज भी उन्हें दानवीर कहा जाता है। किसी भी तरह से वो बच्चा एक अच्छा इंसान बन जाए, मेरे लिए इतना काफी है। एक खूनी का बेटा जब तुम्हारी छाया में पलेगा तो क्यों नहीं न्यायाधीश बनेगा? देख, बेकार की बातें छोड़ और उस लड़की से शादी कर जाकर। जाना, बोल रहा हूं ना।
इसके जाने की चाल से तो लग रहा है ये आज गोल मार कर ही रहेगा। चलो अच्छा है, आज सुबह सुबह अच्छा काम किया। अरे रे, देखो क्या हो गया? ठीक तो है ना वो? एम्बुलेंस को बुलाओ। अरे देख कर गाड़ी नहीं चलाता तू? इसमें मेरी क्या गलती है? वो खुद मेरी गाड़ी के सामने आ गया और तू मुझे कह रहा है? तू बहुत बकवास कर रहा है। ये भीड़ देख रहे हो ना, मुर्गी की तरह तुझे काट डालेंगे सब लोग। धमकी दे रहे हो? मिलिट्री वाले तुझे देख लेंगे। मिलिट्री वाले? अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मिलिट्री वाले आ गए, आपस में सेटलमेंट कर लो। ऐसे समय के लिए गांधी ने क्या कहा था जानते हो? क्या कहा था? तुम सबको फाइट तो मैं भी करता हूँ, लेकिन आज तुम्हारी फाइट देखना चाहता हूँ। मैं गाड़ी में बैठता हूँ, तुम फाइट करो। ओके। क्या हुआ, तुम लड़खड़ा कैसे गए? चलो चलता हूं। ओके। आओ आओ, इसे अपना ही घर समझो, संकोच मत करो। आओ आओ ना। हाँ, बैठो। थैंक्स अ लॉट। क्या देख रहे हो? तुमसे ही कह रहा हूं, अगर आज तुम नहीं आते तो पता नहीं मेरी क्या हालत होती। वैसे तुम्हारे बारे में अशोक ने मुझे बताया है। अगर तुम बुरा ना मानो तो कुछ पूछ सकता हूं? मैं बड़ी देर से देख रहा हूं कि तुम किसी गहरी चिंता में डूबे हुए हो। सही कहा ना मैंने? तुम कौन हो, क्या मैं जान सकता हूं? मैं एक खूनी हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन ये कोई काम नहीं है। ये क्या सर, मैं खूनी हूँ जानने के बाद भी इतनी सहजता से बात कर रहे हैं? देखो, गुस्से में इंसान जानवर बन जाता है, वैसे ही खूनी भी महात्मा बन जाता है। आगे बताओ। मैंने अपनी गलती की सजा भुगत ली है लेकिन फिर भी ये दुनिया मुझे नफरत से ही देखती है। कोई बात नहीं, इंसान गलती मान ले तो वो सुधर सकता है। मेरे लिए तुम एक अच्छे इंसान हो बस। आप इतने शांत और अच्छे हैं, आपसे ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? खुशी का ओवरडोज हो गया है। मेरे माता पिता और भाई बहन मामूली से बुखार में चल बसे थे। उस दुख से मैं आज तक उबर नहीं पाया हूँ। कितना भी पैसा आ जाए, लेकिन कहलाऊंगा तो अनाथ ही ना। सुनो, कुछ दिन पहले
ट्रेन में एक औरत की डिलीवरी करवाई थी। उसका नाम लक्ष्मी है। पास के ही गांव की है। उसने मुझसे कहा कि मैंने उसकी भगवान बनकर रक्षा की है। वो मुझे जीते जी कभी नहीं भूलेगी। ना मैं उसे घर से निकाल सकता हूँ और ना ही घर पे रख सकता हूँ। बहुत समझाया लेकिन शादी के लिए तैयार नहीं है। कहा जाए तो उच्च विचार, उच्च जीवन और जिद्दी स्वभाव। फांसी की सजा पाए कैदी ने उसे मां बना दिया। एक खूनी का एक मासूम लड़की से शादी करना बिल्कुल दूसरे खून की तरह है। करेक्ट। उस आदमी के बारे में तुमने सही कहा। तुम यहीं रुकना, मैं कॉफी लेकर आता हूं। कॉफी आ रही है। अरे क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? कुछ नहीं हुआ। आपके प्यार के बारे में सोचा तो दिल भर आया मेरा। हेलो, डॉक्टर भास्कर स्पीकिंग। क्या हुआ सर, बोलिए ना। क्या हुआ सर? पुलिस स्टेशन से फोन था। जिस आदमी को चोट लगी उसकी हालत नाजुक है। अगर उसे कुछ हो गया तो? क्या करेंगे, अंदर जाना पड़ेगा। सर, एक इज्जतदार डॉक्टर का जेल जाना ठीक नहीं है। अगर आप जेल चले गए तो उस लड़की का क्या होगा? उसका बच्चा भी अनाथ हो जाएगा सर। आपका जेल जाना ठीक नहीं है। किसी भी हालत में उस लड़की को और उस बच्चे का साथ मत छोड़िए सर, प्लीज सर। हेलो। हाँ, क्या कहा, मर गया? एक मिनट, मैं डॉक्टर का ड्राइवर बोल रहा हूँ। वो गाड़ी मैं चला रहा था। मैं अभी पुलिस स्टेशन आ रहा हूँ। गाड़ी तो मैं चला रहा था। ये बात बस हम दोनों जानते हैं। कानून को एक मुजरिम चाहिए ना। मैं जा रहा हूँ उसकी जगह। लेकिन उस लड़की की और उस बच्चे की आप हमेशा देखभाल करेंगे, मुझसे वादा कीजिए। तुम ऐसी क्यों खड़ी हो? तुम्हें क्या हो गया? देखिए, मैंने आज तक मंगलसूत्र पहना हुआ है। मेरे पति खूनी जरूर है, लेकिन वो अब भी जिंदा है और मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है। अब जब भी मेरे लिए कोई लड़का देखते हैं तो मेरे दिल को बहुत दुख होता है। तुम यही कहना चाहती हो ना कि तुम्हें मर्दों से नफरत है? तो ठीक है, आज से तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं होगा। खुश ना? जो कहोगी वो होगा। प्लीज ये आंसू पोंछ लो। ये खून कैसा? ये खून रास्ते में गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था। जिसने मुझे बचाया उसे घर लेकर आया था, पर वो तुम्हें देखे बिना ही चला गया। क्या हुआ अंकल? बोलिए ना अंकल, बोलिए ना अंकल, बोलिए ना, क्या हुआ है? कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरा मन भी बहुत दुखी है। अच्छा, तुम्हें यहाँ आए बहुत देर तो नहीं हुई? हाँ अंकल, आज मेरा जन्मदिन है। मैं आपको अपने साथ घर ले जाने आया हूँ खाने पर। अंकल, आपको पता है मैं कहाँ पैदा हुआ? ट्रेन में। ट्रेन में? तुम्हारी माँ का नाम क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी? लक्ष्मी? मेरी माँ। लक्ष्मी तुम्हारी माँ है? जब ढूंढ रहा था तब नहीं मिले। इतने पास होने के बावजूद अपना रिश्ता नहीं बता सकता मैं। अंकल छोड़िए ना अंकल। अंकल क्या कर रहे हैं आप? अंकल छोड़िए, अंकल छोड़िए, हटिए। अंकल, अंकल।
तन से तन का मिलना प्यार नहीं होता।